हाँ, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एक साइंस की बहुत बेहतरीन क्लास आने वाली है थ्योरी की, जहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके आने के चांस है। ये जो क्लास है इसमें मिक्स है, इसमें धातु धातु के इफेक्ट ज़्यादा हैं, बाकी और भी चीज़ों का इफेक्ट है। अच्छे से याद कर जाना एक बार, बहुत तगड़ा सेशन है, ठीक है। जैसे देखो, कुछ मैंने बायोलॉजी की भी थ्योरी ली है, फिर धातु धातु की भी थ्योरी है कि जीव विज्ञान व जंतु विज्ञान के पिता किसे बोलते हैं, तो अरस्तु कहते हैं, बेसिक क्वेश्चन है। चिकित्सा विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, तो आ जाएगा हिपोक्रेट्स को कहते हैं। कोशिका, कोशिका जो है, कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, क्लास 9th 8th से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा, और सबसे बड़ी होती है शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की होती है सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है। मतलब ये वेरी सिलेक्टेड फैक्ट है। फिर केंद्रक जो होता है ना, केंद्रक, उसमें गुणसूत्र जो होते हैं वो डीएनए व आरएनए के आरएनए देता है। ध्यान रखना कि केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं केंद्रक में। ये तो अपन ने खैर जब पहले थ्योरी पढ़ा भी करते थे, तो ये जो केंद्रक है इसमें आरएनए और डीएनए, ठीक है ना, दोनों जो है वो होता है। सबसे छोटी कोशिकांग पूछे तो कोशिकांग है राइबोसोम, और आरएनए जो होता है ना उसका प्रमुख कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करने में सहायता करना, ठीक है। वेरी सिलेक्टेड पॉइंट है, वन लाइनर, सीधे सीधे प्रश्न है। डीएनए व आरएनए बनने की विधि कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। डीएनए व आरएनए बनने की विधि को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और केंद्रक जिसकी मैंने अभी बात की थी, इस केंद्रक की खोज की थी भाई रॉबर्ट ब्राउन ने, और कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या फिर ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। फिर WBC का जीवन काल 1 से 4 दिन, WBC होती है ना वाइट ब्लड सेल, ठीक है ना, WBC का टाइम पीरियड 1 से 4 दिन होता है, ये ध्यान रखें। RBC का 120 दिन तक होता है। एक बार पूरे शरीर में, ये लिख लेना, पूरे शरीर में रक्त संचरण 23 बड़ा गजब का फैक्ट है। आपको पता है कि ब्लड का फ्लो हमारे पूरे शरीर में होता है, तो पूरे शरीर में रक्त संचरण जो है वो 23 सेकंड लगते हैं पूरी बॉडी में रक्त संचरण होने में। फिर है मेडुला ग्रंथि। मेडुला ग्रंथि जो है ना वो रक्तचाप को यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है, प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। फिर आपसे छोटी मोटी बातें मैंने लिख दी, इंपॉर्टेंट है कि संसार का सबसे बड़ा पक्षी आपसे पूछे तो वो शुतुरमुर्ग है। दूध में उपस्थित प्रोटीन पूछे तो वो कैसीन है। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है, कैसीन है। पत्तियों का हरा रंग किस वजह से होता है, तो उनमें विद्यमान पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण जो है पत्तियों का रंग हरा होता है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा फल अगर आपसे पूछे तो वो कटहल है, ठीक है। राइबोसोम जो है, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री, प्रोटीन की क्या कहते हैं इसको, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिकाएं अगर पाई जाती है तो हमारी ब्रेन में पाई जाती है, हमारे मस्तिष्क में होती हैं। फिर है विटामिन बी व सी। विटामिन बी व सी जल में घुलनशील हैं। विटामिन ए डी ई व के, ध्यान रखना क्या नाम है, एडी, अधिक, मैंने ट्रिक बताई थी ना, अधिक, इसको शॉर्ट में समझ सकते हो आप, अधिक, अधिक, अधिक यानी डीएच नहीं है लेकिन अंदाजा लगाना अधिक। तो ए डी ई के जो है वसा में घुलनशील होते हैं। प्रश्न अपने में लिया भी था कि कौन सा विटामिन जो है वसा में घुलनशील नहीं है, तो वो अधिक नहीं है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दूध आपको पता है कि हम फ्रिज वगैरह में ठंडी जगह पर नहीं रखते हैं तो दूध खराब हो जाता है, चाय वगैरह बनाते हैं गर्म करते हैं तो फट जाता है, बिकॉज उसमें जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस। इस लैक्टोबैसिलस की वजह से दूध खराब हो जाता है। कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। देखा होगा आपने, गाय के दूध में कैरोटीन पाया जाता है, इस वजह से गाय का दूध थोड़ा भैंस की तुलना में येलो कलर का होता है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन अगर किसी ने किया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। विकास का सिद्धांत, डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है, उसका प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन द्वारा किया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने 1880 में की थी।
श्वेत रुधिर कोशिकाओं का आकार निश्चित नहीं होता, मतलब जो WBC होती है ना, उनका आकार या साइज फिक्स नहीं होती। RH अपन ने पढ़ा था, RH फैक्टर वाली बातें बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो RH जो है, RH एक प्रकार का एंटीजन होता है जो WBC है ना, लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। मनुष्य में जो वृक्क होता है, किडनी जो होती है, किडनी की संख्या 2 होती है, 2 किडनी होती है अपने शरीर में। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है, बड़ी गजब की बात है, विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। आप खुद सोचो किस लेवल की मेहनत की होगी मैंने इन कंटेंट में। अब आपको हेडिंग लगानी है, मैंने कहा था ना आज का सेशन मिक्स है। जीवाणु को उनके आकार के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा जाता है, जो मैंने आज आपके लाइव टेस्ट में भी लिया था। कोमा के आकार के जीवाणु को विब्रियो कहा जाता है, जो लाइव टेस्ट में लिया था। सर्पिल के आकार के को स्पाइरलम, जैसे सर्पिल स्पाइरल नाम से अंदाजा हो जाएगा। गोल आकार को केकी बोलते हैं, केकी, ठीक है। और रोड के आकार का है तो उसको बेसिली बोलते हैं। आज का प्रश्न ये था, बाकी ये भी पूछे जा सकते हैं, घोट के भी जाना। फिर मैंने कहा था कि आज आपको आनुवंशिक रोगों के बारे में बता दी जाए, कौन कौन से आनुवंशिक रोग होते हैं। जेनेटिक डिजीज, तो जेनेटिक डिजीज का मतलब है, आनुवंशिक रोग का मतलब है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे से आगे चलते रहते हैं। जैसे कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता जो है, इसमें रोगी लाल व हरा रंग नहीं पहचानता। इस रोग की वाहक स्त्रियां होती है भाई, फीमेल। तभी मैंने कहा था ना, 100% का क्वेश्चन लिया था मैंने आज, कि अगर माँ जो है, अगर मदर को वर्णांधता है, ठीक है, अगर मदर को वर्णांधता है लेकिन पिताजी को नहीं है, पिताजी को वर्णांधता जो है, मदर को तो है बट पिताजी को नहीं है, फिर भी इनसे जो संतान होगी 100% उनकी वर्णांधता होगी। 100% जो है वो वर्णांधता संतान को होगी, क्योंकि मम्मी को है। ये रोग मुख्यतः पुरुषों में होता, पुरुषों में है, देती लड़कियां हैं, क्या करें, गर्ल्स होती है ऐसी, ठीक है ना। ये सजा है वो पुरुषों को भुगतनी पड़ती है। एक लड़की मतलब माँ है, वो उनके द्वारा होता है, महिलाओं द्वारा पुरुष को झेलना पड़ता है। लड़कियों में कलर ब्लाइंडनेस का केस कम होता है। हीमोफीलिया, इसमें रोगी को चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता। ये रोग मुख्यतः पुरुषों में होता है। टर्नर सिंड्रोम जो, ये रोग स्त्रियों में होता है। टर्नर सिंड्रोम स्त्रियों में होता है, आज बात करी थी अपन ने। इसमें महिलाओं में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है, ठीक है ना, 44 46 नहीं 45 होती है, एक कम होती है। इस वजह से ही उसमें जो है उनका विकास नहीं होता, कद छोटा रह जाता है, जननांग विकसित नहीं होते, बांझ हो जाती है, इस वजह से जननांगों का विकास भी नहीं होता। फिर है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, ये पुरुषों में होता है। इस रोग में ग्रसित पुरुषों में स्त्रियों के लक्षण आ जाते हैं, ठीक है, स्त्रियों जैसा दिखाई देता है। गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है इसमें, 47 एक ज़्यादा। इस रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक होते हैं, मतलब हो सकता है कि उनके आगे पीढ़ियां भी नहीं चले। एक बढ़िया सा सिंड्रोम है भाई, पटाऊ सिंड्रोम, ठीक है ना। ये 13वीं जोड़ी गुणसूत्र के अपृथक्करण के कारण इसमें रोगी 46 की जगह 47 गुणसूत्र होते हैं, एक ज़्यादा पटा लेता है ये, ठीक है। इस रोग में रोगी मंदबुद्धि या नेत्र रोग से ग्रसित होता है, इसका मतलब पटाऊ सिंड्रोम का इश्यू है। डाउन सिंड्रोम, जिसको अपन मंगोलिज्म भी कहते हैं, डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म, मंगोलिया, 21वीं जोड़ी मैंने कहा था डाउन है ये सब तो 23 जोड़ी से ऊपर निकल रहे हैं, ये डाउन है। 21वीं जोड़ी की कॉपी हो जाती है, जिसे ट्राइजोमी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट, ट्राइजोमी कहते हैं, मतलब 21वीं जोड़ी होती है वो फिर से कॉपी हो जाती है, रिपीट सेम टू सेम, इसलिए ट्राइजोमी कहते हैं। ट्राइजोमी 21, आपको 21 नाम दिखते ही समझ जाना डाउन सिंड्रोम की बात चल रही है, भूल मत जाना। अब कुछ फैक्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है किसके लिए, धातु के लिए, ठीक है ना। धातु के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको अपन पढ़ेंगे भाई। पहला फैक्ट जो मैंने आज के लाइव टेस्ट में भी लिया था, सोना मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। इसका जो अयस्क होता है वो काल्वेनाइट और सिल्वेनाइट है। साथ ही सोना सबसे अधिक तन्य धातु भी है, और उसके बाद में आती है चांदी। फर्स्ट तन्य धातु में सोना है, उसके बाद चांदी आती है। सीसा का अयस्क गैलेना व पारा का सिनेबार और तांबा का पाइराइट होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तीनों का अयस्क याद कर लेना। सीसा का पूछे, अयस्क पूछे तो गैलेना है, पारा का सिनेबार है, तांबा का पाइराइट है। पारा यानी कि पारद या मरकरी,
ये तीनों एक ही बात है, नाम याद कर लेना। अन्य धातुओं के साथ क्रिया करके अमलगम बनाती, अमलगम। तो अगर जब भी किसी भी नाम के पीछे आप एक शब्द देख लो अमलगम, तो इसका मतलब वो पारा या मरकरी से बनी हुई धातु है। ठीक है। मैग्नीशियम, अब एक अगला पॉइंट है, मैग्नीशियम के कोई यूज है क्या, उपयोग है, बिल्कुल है। किस किस में, धातु मिश्रण बनाने में, फ्लैश बल्ब बनाने में, थर्माइट वेल्डिंग बनाने में। मैग्नीशियम अपन ने बात भी करी थी कि दो तारों को आपस में जोड़ना, वेल्डिंग करनी है, आज के लाइव टेस्ट में लिया था ना, तो मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है। जो धातुएं चाकू से काटी जा सके वो होती है, वो कौन कौन सी है भाई, पोटेशियम है जिसको कैसे दिखाते हैं, लिथियम हो जाएगी Li, और सोडियम हो जाएगी Na। ठीक है ना। इनको जो है, इसकी ट्रिक है, अगर आपसे याद रह जाए तो नकली, ये ट्रिक है नकली। नकली का मतलब है, फुल फॉर्म आपको याद रखनी पड़ेगी, नकली। ठीक है ना। न का मतलब तो सोडियम मतलब Na, के का मतलब पोटेशियम, और ली का मतलब Li। ये ट्रिक है इसकी, नकली इंग्लिश में ट्रिक है, इंग्लिश टाइप है, क्योंकि मैंने आपको इनके स्ट्रक्चर से बताया, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कभी कभी लिथियम वीथियम ना दे, और आपको ये जैसे ट्रिक याद रख लेना, नकली। तो न से हो जाएगा क्योंकि Na मतलब न मान लेते हैं, सोडियम, कैसे के पोटेशियम, और ली से लिथियम। ठीक है ना, वेरी इजी। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, अपन पहले पढ़ चुके। अमोनिया जो कि यूरिन के अंदर होता है, जिससे वजह से तीक्ष्ण गंध आती है। अमोनिया का फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, NH3, जरूर ध्यान रखना NH3 होता है। लेकिन अगर अमोनिया की जगह अमोनियम आ जाए, अमोनियम, तो इसका फॉर्मूला NH4 हो जाता है। दोनों नाम सिमिलर है। तो अमोनिया तीक्ष्ण गंध वाले रंगहीन गैस होती है, जो हवा से भी हल्की होती है, अमोनिया की खास बात है। बेसिकली अमोनिया जो गैस है मूत्र में होती है। ठीक है ना, यूरिन में, मूत्र में होती है। अगला है, ये मैंने कुछ बातें लिखी है, ये है कि कौन सी धातुएं मिलके बनती है भाई, कौन एक धातु किन के दो मिश्रण से बनती है। पिताजी तो आज ही ले लिया अपने, पिताजी पीतल, तांबा और जस्ता से मिलके बनती है, काफी रिपीट प्रश्न है। एक लिया भाई कानी कोलोस, गांव में नाम होता है ना कानी, किसी महिला का नाम है कानी, तो कानी को घाटा हो गया, मतलब कानी को लॉस हो गया। का का मतलब क्या है, देखो, का का मतलब कार्बन, नी का मतलब निकल, और को का मतलब क्रोमियम, और लो का मतलब लोहा। ठीक है ना, ये ट्रिक सब मिलके स्टेनलेस स्टील बनाती है। से का मतलब स्टेनलेस स्टील है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ जाएगा स्टेनलेस स्टील में किन किन धातुओं को मिलके, तो एक साथ चारों पांचों नाम याद नहीं रहेंगे, हो सकता है, तो कानिकोलोस। ये तो रह जाएगा कि काश में टीटी बन जाता, काश में टीटी बन जाता, टी से तांबा, टी से टिन, और काश हो जाएगा कांसा, काश में टीटी बन जाता। ठीक है। और जर्मन सिल्वर की अगर बात करें तो इसका कोनिजी, भाई जैसे मारवाड़ी भाषा में कहते हैं कि ये चीज़ आपके पास है क्या, तो जवाब दिया कोनिजी, ये तो कोनी मतलब कोनिजी। तो कोनिजी जो हो जाएगा आपके, एक एक चीज़ देखनी है। इस कोष से थोड़ा सा आपको अंदाज़ा लगाना भाई, कॉपर, कॉपर का मतलब है Cu, और कॉपर को अपन बोलते हैं आपके तांबा, हिंदी में बोलते हैं तांबा, और वैसे वो कॉपर ही तो इसलिए वो, बाकी निकेल और जिंक तो हो जाएगा। ये जर्मन सिल्वर है। इसमें राज की बात क्या है कि इसमें नाम में सिल्वर है, लेकिन ये जिससे मिश्र धातु मिलके बनती है उसमें सिल्वर नहीं है, ध्यान रख लेना, सिल्वर नहीं है। नाम में सिल्वर जरूर है बट उसमें सिल्वर नहीं। ठीक है। वैसे रोल्ड गोल्ड, ये तांबा और एल्यूमिनियम से बना है, लेकिन नाम में गोल्ड है, बट वैसे गोल्ड नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में गोल्ड होता है तो अपन सोचते हैं जब नाम में रोल्ड गोल्ड है तो गोल्ड तो होगा ही, तो गोल्ड नहीं है। ठीक है। फ्यूज तार में सीसा और टिन, और शोल्डर जो मैंने प्रश्न लिया था 400 से 500 के बीच में, आई थिंक शोल्डर या टांका होता है, सीसा और टिन, इसकी ट्रिक है 100 सीटी। 100 सीटी का मतलब 100 से तो शोल्डर, और सी से सीसा, और टी से टिन। ठीक है ना। ये था भाई सेशन, बहुत ही गजब का खूबसूरत सेशन है। ट्रिकों का भी ध्यान रखें, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको एक्सप्लेन किया गया है। प्रश्न पक्का आएगा यहाँ से 100%, 2-3 प्रश्न आने के पूरे चांस है। मिक्स में ऐसी थ्योरी और भी देता रहूँगा। किसी भी टॉपिक पे ऐसा लग रहा हो कि सर इस पर कोई सेशन बना दो, आप कमेंट कर देना, उस पर भी अपन सेपरेट सेशन बना देंगे। ठीक है। चलिए ये सेशन कंप्लीट, मिलते हैं नए सेशन के साथ में। लाइव टेस्ट मैंने आपको 600 कंप्लीट करा दिए, साइंस में 600 क्वेश्चन, उनको अच्छे ढंग से पढ़ लेना। अपने टेलीग्राम चैनल MV क्लासेस के ऊपर आपको PDF भी भेज देंगे, बस पढ़ते जाइए आप। ठीक है।
ओके।